आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दीपावली के मौके पर पटाखे फोड़ने पर पाबंदी लगाए जाने के फैसले पर अब सवाल उठने लगे हैं। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर हिंदुओं के त्योहार ही लगातार निशाने पर क्यों रहते हैं। क्या प्रदूषण के लिए सिर्फ दिवाली के पटाखे ही जिम्मेदार हैं? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी हिंदुओं के त्योहार पर अलग अलग तरह के बैन लगाए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दिवाली पर आतिशबाजी बैन। खुशियों का त्योहार, पाबंदी वाला प्रहार। प्रदूषण बहाना, हिंदुओं के त्योहार निशाना। केवल हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों? सबका परीक्षण ऐसा करो। दिवाली पर दियों का जितना महत्व है उतना ही क्रेज पटाखों को लेकर भी रहता है। बच्चे हों या जवान, हर कोई आतिशबाजी का लुत्फ उठाता है। दिवाली के दिन शाम होते ही आसमान में तारों के साथ साथ रॉकेट चमचमाने लगते हैं। बच्चे के हाथ में फुलझड़ी लेकर अलग ही अंदाज का अनुभव करते हैं। मगर देश की राजधानी दिल्ली समेत आसपास के कुछ शहरों में बीते कुछ सालों से दिवाली से ठीक पहले पटाखों पर बैन लगाने का फरमान जारी हो जाता है। जिस दिल्ली में कभी दिवाली से पहले ही आतिशबाजी की धूम होती थी, वहां अब दिवाली नीरस सी लग रही है। दिल्ली के अलावा बिहार सरकार ने पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में पटाखों पर पूरी तरह से बैन कर दिया है। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में सरकार ने सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है। पंजाब में दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने के लिए टाइम को सीमित किया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में दीपावली के मौके पर रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी गई। तमिलनाडु में भी सरकार ने आतिशबाजी के लिए टाइम स्लॉट फिक्स किया है। वहीं कर्नाटक सरकार ने दिवाली पर रात 8 से 10 बजे के बीच सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दी है। आतिशबाजी को लेकर बनाए गए अलग अलग नियमों के पीछे सभी ने प्रदूषण का हवाला दिया। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि हिंदुओं के त्योहार पर ही पाबंदी वाले फरमान जारी क्यों किए जाते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी यही सवाल उठाया। पटाखों की बात है, पॉल्यूशन की बात आती है। आपको पता है कि पहले पटाखे बनते थे वो मिलावट के नहीं बनते थे, वो शुद्ध बारूद के बनते थे। और खेती का सारा काम होने के बाद, एक फसल होने के बाद, वर्षा के बाद जो कीड़े बनते थे और तकलीफ देते थे सबको, इन पटाखों के धुएं के कारण उनका कुछ नियंत्रण हो जाता था। ये उसका उपयोग था। आज भी है क्या वो उपयोग? देखने की बात है। आज नहीं, उसका उपद्रव है, बदलो। लेकिन सीधा कहो ना। और फिर केवल हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों? सबका परीक्षण ऐसा करो। देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलो। कर्मकांड कोई ध्रुव रेखा नहीं, वो बदलते रहता है। इसमें हिंदुओं में मना ही नहीं है। दिवाली हिंदुओं का एक लौता ऐसा त्योहार है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। आतिशबाजी को लेकर अलग क्रेज रहता है, लेकिन कई राज्यों में प्रदूषण का हवाला देकर लोगों के अरमानों का दम पहले ही घोट दिया जाता है। जो दिवाली है, दिवाली के दिन पटाखों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जाए, उस पर हमारा फोकस है। क्योंकि उस दिन जो है, उसके अगले दिन AQI के ज़्यादा बढ़ने की जो है वो संभावना देखी जा रही है। उसके लिए आज से दिए जलाओ पटाखे अभियान की भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई सभी लोग, चूँकि प्रदूषण जो बढ़ रहा है वो सबकी जिम्मेदारी है, तो सभी लोग मिल करके इसके लिए प्रयास करें। पटाखों से प्रदूषण होने वाली दलील ठीक भी है, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ पटाखे ही प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं?
क्योंकि दिल्ली में AQI अभी से 500 के करीब पहुंच चुका है, जबकि दिवाली अभी आई भी नहीं। ऐसे में पोल्यूशन कंट्रोल में सरकार क्यों नाकाम रही? पूरे साल ऐसा कुछ क्यों नहीं किया गया कि हवा साफ रहे और दिवाली पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने की नौबत ही ना आए? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।